अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज 26 रमज़ानुल मुबारक और आने वाली जो रात है ये 27वीं शब है, जिसे लैलतुल क़द्र का नाम दिया गया। लैलतुल क़द्र के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर 30वें पारे में पूरी एक सूरा नाज़िल फरमाई और जिसके अंदर शब कदर और उस रात की फजीलत का जिक्र फरमाया। याद रख लें कि यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इतने शर्फ बख्शे हैं, इतने फजल, रहमतें, बरकतें, नेमतें अता फरमाई हैं, उनमें से उम्मत मोहम्मदी पर अल्लाह का एक ये भी बहुत बड़ा शर्फ और बहुत बड़ा फजल है जो लैलतुल क़द्र की सूरत में हमें मुयस्सर आया। बनी इसराइल में लोग उस वक्त जो उम्रें थी लोगों की, वो हजार 1500 साल तक लोगों की उम्र होती थी। आजकल हमारी जो उम्र है वो 60-70 साल, 80 साल, हद लिमिट अगर होगी तो 100 साल तक। एवरेज एज देखी जाए तो 60-70, 80 साल के अंदर अंदर इंसान अपने खालिक़े हकीकी से जा मिलता है। तो अब उन लोगों की जो कौम बनी इसराइल में से एक शख्स कि जिसकी इबादत 1000 साल तक उनकी इबादत होती थी, तो ये सवाल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुआ कि तब तो लोगों की उम्रें इतनी ज्यादा थी कि तब उनकी उम्रें इतनी ज्यादा थी तो वो उम्र हजार साल तक तो उनकी इबादत होती थी, तो हमारी तो उम्रें बहुत कम हैं। तो गोया क्या इबादत रियाजत के हवाले से हम कौम बनी इसराइल की जो अफराद लोग हैं उनकी इबादत तक पहुंच सकते हैं? तो कुर्बान जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ऐसी सूरा नाज़िल फरमाई कि जिसके अंदर फरमाया कि देखें, उनकी अगर उम्र इतनी थी, वो 1000 साल की उम्र पाकर इबादत करके अपना मुकाम हासिल करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात ऐसी रमजानुल मुबारक में अता फरमा दी जिसे लैलतुल क़द्र का नाम दिया गया और फरमाया कि ये 1000 रातों से भी ज्यादा अफजल है। 1000 रातों से भी ज्यादा अफजल रात करार दे दी। तो ये कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरफ, करम और फजल है कि एक रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया को ऐसी अता की कि अगर वो उस रात को पाले और उसे मालूम हो जाए कि यही शब, यही रात लैलतुल क़द्र की है और वो उसके अंदर इबादत करे, क़याम करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम आज इस वक्त, आज जो आने वाली लैलतुल क़द्र है, इसकी फजीलत और यह कितनी कदर वाली रात है, ये मालूम करने के लिए अहादीस मुबारका और कुरान पाक की आयात मुक़द्दसा का सहारा लेंगे। सबसे पहले देखें कि आप इस रात की फजीलत के हवाले से
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक फरमान है। उन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रात क़याम करे लैलतुल क़द्र की रात, ईमान के साथ और इहतिसाब के साथ, पूरी खशू खजू के साथ। ईमान और इहतिसाब का मतलब क्या है कि पूरी तवज्जो के साथ, ईमानदारी के साथ और इहतिसाब के साथ, ईमान के साथ इबादत करे, डूब कर इबादत करे, तो फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके पिछले जितने गुनाह होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको माफ फरमा देगा। तो आज की रात जो इस रात को जाग कर इबादत करे, तिलावत करे, नवाफिल अदा करे, तस्बीहात करे, अल्लाह का जिक्र करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, तो जब वो तवज्जो के साथ हर काम करे, तो जब तवज्जो के साथ ये इबादत करेगा तो अल्लाह पाक इनाम के तौर पर इस रात में उसके पिछले सारे गुनाहों को क्या फरमा देगा, माफ फरमा देगा। पहली चीज। फिर देखिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब्बे कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ये आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें 21वीं शब ताक रात, 23वीं शब ताक रात, 25वीं रात ताक रात, 27वीं ताक रात और 29वीं ताक रात, यानी 5 रातें इसके अंदर जो ताक रातें हमें मिलती हैं। तो फरमाया कि लैलतुल कदर को किन रातों में तलाश करो, बोलिए, ताक रातों में तलाश करो। तो ताक रातों में तलाश करो। फिर एक और मुकाम पे फरमाया कि 9वीं, 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका फरमाया, मन यकुम लैलतल क़द्री फयुवाफिकुहा उराहा क़ाला ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू। फरमाया कि जो इस रात को क़याम करे लैलतुल क़द्र को, और उस रात को वो पा ले, यानी उसे मालूम हो जाए कि यही रात वो लैलतुल क़द्र की रात है, तो फरमाया उसके ईमान और इहतिसाब के साथ ये रात लैलतुल क़द्र की गुजारने की वजह से अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर मुझे शब्बे कदर मिल जाए और मुझे मालूम हो जाए कि यही शब लैलतुल कदर है, तो मैं दुआ में क्या मांगूं? तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका उफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। तो फिर ये दुआ करो कि अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है, तू बड़ा करीम है, करम करने वाला है, माफ करने वाला है, और तू माफ करने को पसंद फरमाता है, तो बस मुझे माफ फरमा। तो कितनी प्यारी दुआ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। अब यहां बेटा देखो कि हम में से कोई छोटा है या कोई बड़ा है, जो जिस नहज पर भी जिंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि हमारे यहां एक ये प्रॉब्लम है हमारा कि जो शख्स जिस सतह पर कहीं लगा हुआ है, अटैच है जिन कामों के अंदर, तो हम अपने आप को दुरुस्त समझते हैं और बात को सुनते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की तालीमात को सुनते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और सारा कुछ जानने के बावजूद और सुनने के बावजूद
हमारी तबीयतों के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे अमल के अंदर, हमारे सोच के अंदर कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि हम जस्ट जो कुरान और अहादीस की मालूमात होती हैं, फरमुदात होते हैं, अहकामात होते हैं, उनको सिर्फ कानों की हद तक सुनने तक रखते हैं, सुनकर उनको दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश नहीं करते। और फिर हम सोचते नहीं हैं, हम अपना इहतसाब नहीं करते, मुहासबा नहीं करते और गौर नहीं करते कि क्या जो कुरान और अहादीस ने फरमाया है, बयान किया है, क्या मेरे अंदर इस लिहाज से कोई कमी है, मुझे इस लिहाज से कोई तब्दील करने की जरूरत है या नहीं। यकीनन हर इंसान को जरूरत होती है, कोई इंसान भी कामिल नहीं होता। तो गुनाहगार हर इंसान है, गुनाह हर इंसान से सरजद होता है, गलतियां कोताहियां हर इंसान से लाजम है, होती हैं। मगर इंसान के अंदर इंसानियत का तकाजा यह है और मुसलमान होने का तकाजा यह है कि जिस सतह पर हम खड़े हैं, तो बेटा उस सतह पर देखकर मालूम कर लेने के बाद, नॉलेज हासिल कर लेने के बाद अपनी गिरेबान में जानकर देखें। अगर तो वो कमी अपने अंदर नजर आ रही है, महसूस करें, तो फौरन उस बात को सुनकर अपने आप को तहैया करें कि मैं ये अमल दोबारा नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, मैं अपने आप को तब्दील करूंगा। तो तब वो फरमुदात ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस मुबारक और कुरानी अहकामात हमारे अंदर तब्दीली ला सकते हैं। अगर हम सिर्फ सुनने की हद तक रखेंगे और जैसे ही बात खत्म हुई उसके बाद फिर अपनी रूटीन लाइफ ही गुजारेंगे, जो दिमाग के अंदर आता है, जो सोच के अंदर आता है, हमने वही काम करना है, तो फिर जब बातें सुने न सुने उसका फायदा नहीं होता। तो यह बात भी याद रख लें कि कोई एक गलती इंसान कर रहा होता है कि इल्म ना होने की वजह से वो माफ हो जाती है। दूसरी चीज, जब इल्म हो जाए और फिर उसके अंदर वो गलती दोबारा दोहराए या उसके अंदर तब्दीली ना करे, अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे, तो फिर उसकी गिरफ्त भी उतनी सख्त होगी। अब आइए कि लैलतुल कद्र के हवाले से ये रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी हमारे ऊपर इनाम के तौर पर नाज़िल फरमाई है, अता फरमाई है कि क्योंकि ताक रातों में जो आपको बताई कि लैलतुल कद्र को इन ताक रातों में तलाश करना है, तो हमारे जो मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन और अहले इल्म उनका ज्यादा इज्तिमा इत्तफाक इसी बात पर है कि जिस 27वीं की रात जो होती है ये लैलतुल कद्र है। बाकी लैलतुल कद्र कोई भी ताक रात हो सकती है। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि अब जो सूरा है सूरा कद्र, अब इसको तवज्जो से सुने कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि बेशक हमने कुरान पाक को नाज़िल किया फी लैलतिल कद्र, कद्र की शब। लैलतुल कद्र कि जो लैलतुल कद्र है खैरुम मिन अल्फि शहर, कि ये 1000 रातों से भी ज्यादा अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से फरिश्ते और मलाइका का नुज़ूल होता है, वो आसमाने दुनिया पर नाज़िल होते हैं। वे इज़्न रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से, इजाजत से, हुक्म से। मिन कुल्ले अम्र, और हर तरह का जो फैसला होता है इस शब को कर दिया जाता है। और सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, और फिर सलामती होती है कब तक? हिया हत्ता मतलाइल फजर, जहां तक के सुबह सादक तुलू हो रही होती है। यानी रात से लेकर तुलुए सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते भी इंसानों को पुकारते हैं, अल्लाह की रहमत भी नाज़िल होती है, फैसले भी होते हैं, और
सदा होती है, सलामती आती है अल्लाह की बारगाह से, इतना बड़ा इनाम होता है। और इंसान इस रात, गफलत की रात, सो के गुजार दे, इबादत के बगैर गुजार दे, या अपने दुनियावी मामलात के अंदर गुजार दे, तो फिर हम रात को पाकर भी उस रात से महरूम रहे, तो फिर हमसे ज्यादा बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता। सारी रातें हम सोते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करते हैं, तो बेटा गनीमत जाने कि ये रात हमें, आज की रात जो मिल रही है, तो इस रात को हम, लैलतुल कदर है, तो हम इस रात की कदर करेंगे। क्या करेंगे? कदर करेंगे। कैसे कदर करेंगे? इबादत के जरिए। और इबादत कैसे करेंगे? पूरी तवज्जो के साथ, ईमान और इहतसाब के साथ। ईमान और इहतसाब क्या है? कि पूरी तवज्जो, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ, खशियत इलाहिया के साथ हम इबादत करें अल्लाह की, ताकि लैलतुल कदर का जो फैज है और जो बख्शिश है वो हमारे हिस्से में लिख दी जाए। तो ये रात बड़ी अजीम रात है लैलतुल कदर की। इस रात की हम में से हर एक कदर करे, और लैलतुल कदर को पाने के लिए जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर दुआ भी बता दी। दुआ क्या बताई? माफ करने की। क्या? कि अल्लाह की बारगाह से मुआफी मांगे, और अल्लाह मुआफ करने को पसंद फरमाता है। भाई मुआफ तो करने वाली अल्लाह की जात, ये क्यों फरमाया कि अल्लाह मुआफ करने वाले को पसंद फरमाता है? यानी अल्लाह उसे मुआफ करता है जो दूसरे लोगों को मुआफ करने का जज्बा रखता है। याद रख रहे, रातें लैलतुल कदर की हो, शब्बे मिराज की हो, या दूसरी रात हो, तो रातें गुजर जाएंगी। ठीक है? अल्लाह की बारगाह से माफी तब मिलेगी जब हम दूसरे लोगों को माफ करने का जज्बा रखेंगे। जब तक हमारे अपने दिल साफ नहीं होंगे, तो कोई नफल काबिल कबूल नहीं, कोई फर्ज काबिल कबूल नहीं। वो सिर्फ हमारे मन की तसल्ली है कि भी मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने कुरान खोल के पढ़ लिया, तिलावत कर लिया, मैंने नफल पढ़ लिया, मैंने इतनी तस्बीह कर ली, मैंने इतनी इबादत कर ली। वो सिर्फ अपने आप को एक तसल्ली और दिलासा है, मगर इबादत की जो कबूलियत है उसके लिए शराइत कुछ और है। अल्लाह की बारगाह से हम माफी मांगे कि मौला तू मुझे माफ फरमा दे, और लोगों के साथ हमारी लड़ाई झगड़े हो, लोगों के अंदर के लिए हमारे दिलों के अंदर कदूरत हो, नफरत हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, कीना हो, तो फिर मुझे बताएं, जब लोगों के लिए हमारे दिल साफ ना हो और अल्लाह की बारगाह से माफी के तलबगार हो, तो कभी भी माफी नसीब नहीं होगी। तो अल्लाह की बारगाह से आज की रात लैलतुल कदर में माफी तलब करने के लिए सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि जिस किसी से किसी की नाराजगी है, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, तो आप कहें मैंने अल्लाह उसके रसूल की खातर माफ कर दिया। और अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखा, तो उससे आप जाके माफी मांग लें, उसे कहें आप मुझे माफ कर दें अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई या दिल उजारी हुई है। तो ये जुमला बोलने से आपका कद छोटा नहीं होगा, बल्कि आपका कद बड़ा होगा। समझ गए? तो माफ कर देने के अंदर ज्यादा इंसान की कदर है, और अल्लाह पाक की बारगाह से भी इंसान के लिए मुआफी और बख्शिश की नवीद मिलेगी। तो इसलिए आइए आज की रात लैलतुल कदर को पूरे ईमान और इहतसाब के साथ गुजारे। कुरान पाक की नज़ूल की रात है, तकमील कुरान पाक की रात है। आप लोग और हम लोग अल्लाह की बारगाह से ये दुआ करेंगे कि मौला हमें इस रात के सदके से हर एक को मुआफ फरमा और हमारी बख्शिश का जरिया बना। करेंगे कदर रात की? ठीक है, इबादत करेंगे। शाबाश।
चले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। या रब्बे जुल जलाल, आज की आने वाली रात लैलतुल कदर की रात है और रमजान मुबारक का आखिरी अशरा भी रुखसत हो रहा है। रमजान मुबारक भी आखिरी मराहल में है। हमें लैलतुल कदर में इबादत रियाजत के जरिए मुआफी का हकदार ठहरा। हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। मेरे मौला, इस रात की जितनी नेमतें, बरकतें, रहमतें तेरी बारगाह से है, मेरे मौला उन रहमतों बरकतों से हम सब की झोली को भर दे। हर एक के अंदर अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई कर्ज के अंदर मुब्तला है, कोई किसी भी आजमाइश के अंदर है, तो सबको मेरे मौला उन आजमाइशों, बीमारियों, कर्ज से निजात अता फरमा, उनकी मदद फरमा और हमें आपस में प्यार, मोहब्बत और हुस्न सलूक के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें आखिरत के अंदर एक अच्छा मुकाम अता फरमा और आखिरत की अच्छी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। और आज की रात की शब, मेरे मौला, आज की शब के सदके से हम सबको मेरे मौला अपनी बारगाह से बख्शिश और मगफरत और मुआफी का हकदार ठहरा। और जो बच्चे पेपर दे रहे हैं मेरे मौला, आज लैलतुल कदर है, उस लैलतुल कदर के सदके से उनको मेरे मौला उनकी तवक्कुआत से ज्यादा कामयाबी से हमकिनार फरमा। दिनेश्वर स्कूल के बच्चे बच्चियां या जिस स्कूल से भी जो भी बच्चे बच्चियां पेपर दे रहे हैं, हर एक को कामयाबी से हमकिनार फरमा। रिस्क में बरकत अता फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, पाकिस्तान का बोलबाला फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना अफरिग अलैना फसब्बित अक़दामना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम।